Good afternoon, everyone. So, welcome to your own magic book reading session. And congratulations, we have reached day 14 today. So, we are in the mid of the week, mid of the book now. And I hope आपने कल वाला सेशन किया होगा और अपने अपने ड्रीम का स्क्रिप्ट लिखा होगा. And I hope आपने enjoy भी बहुत किया होगा. मुझे आप do give me a feedback. How did you enjoy that process? Because वो process ही अपने आप में इतना magical है कि एक बार तो फीलिंग होती है कि हाँ, जो हमने ड्रीम लिखा है वो चीज हो ही गया. सो एंड वो फीलिंग आना इज लाइक द फर्स्ट स्टेप टू मूव टुवर्ड्स योर डे. डे 14, हैव अ मैजिकल डे. सो अभी तक हमने क्या किया? मैजिकल नाइट करा रॉक से. मैजिकल मॉर्निंग हमने करा, राइट? नाउ इट इज मैजिकल डे. इसमें इट्स लाइक क्लॉक मेंशन करी हुई है कि क्लॉक अराउंड द 24 आवर्स घूमती है. सो ऑल द 24 आवर्स हाउ वी आर गोइंग टू मेक इट मैजिकल. Intentions compressed into words unfold magical power. Deepak Chopra, medical doctor and director. Intentions compressed into words unfold magical power. क्या मतलब है? इंटेंशन मीन्स जो हमारी डीप डिजायर है, जो डीप डिजायर या फिर डीप हम जिसमें हम लोग बहुत फीलिंग, प्योर फीलिंग डाल देते हैं कि हमारे इंटेंशन ये है. ठीक है. कंप्रेस्ड इनटू वर्ड्स मतलब जो हमारी इंटेंशन है, जो प्योर इंटेंशन हमारी है, वो हम उसको वर्ड्स में डालते हैं. मतलब कोई पर्टिकुलर वर्ड्स है, उन वर्ड्स में हम अपनी पूरी पॉजिटिव इंटेंशन, अपनी पूरी एनर्जी डाल देते हैं. इट एनफोल्ड मैजिकल पावर. तो वो क्या होता है? उसके अंदर वो मैजिकल पावर अपने आप से आ जाती है. आज इसको हम डिकोड करेंगे कि व्हाट डू दे मीन बाय दिस. To see and experience the most magical day of your life, you can be grateful for your whole day before you live it. You have a magical day. You simply think through your plans of the day for the day and say the magic words thank you for each one going well before you have lived it. It's the easiest thing to do. It takes only a few minutes, but the difference it can make in your day is incredible. So वो क्या बोल रहे हैं कि टू सी एंड एक्सपीरियंस द मोस्ट मैच. आपको अगर अपना डे मैजिकल बनाना है या आप एक्सपीरियंस करना चाहते हो कि आपका डे पूरा मैजिकल है. मैजिकल मतलब क्या? जिसमें फुल ऑफ एक्टिविटी, फुल ऑफ पॉजिटिव थिंग्स हैं, अप्रिसिएशन है, मतलब आप जो भी अपने दिन में चाहते हो वो सब कुछ आपको मिल रहा है. दैट इज अ मैजिकल डे. और उसको आपको अगर एक्सपीरियंस करना है या अपना डे मैजिकल बनाना है, उसके लिए यू हैव टू बी ग्रेटफुल फॉर द होल डे बिफोर यू लिव इट. मतलब दिन शुरू होने से पहले ही अपने पूरे दिन के लिए यू हैव टू बी ग्रेटफुल. क्या मतलब हुआ इसका? कि यू सिंपली थिंक थ्रू योर प्लान्स फॉर द डे. आप अपने पूरे दिन को स्कैन करते हो, आज मैं क्या क्या करने वाली हूँ. ठीक है. और स्कैन करती हो और साथ साथ आप अपने मैजिक वर्ड्स उसमें थैंक यू डाल देते हो, मैजिक डाल देते हो. थैंक यू, थैंक यू पहले ही बोल रहे हो कि थैंक यू वो वैसा ही जा रहा है जैसे मैंने प्लान किया है. पर ये थैंक यू कब जा रहा है? होने के बाद नहीं जा रहा. दिन शुरू होने से पहले थैंक यू हो रहा है कि मैं आज फॉर एग्जाम्पल ये था, ये था, ये था, मेरे 3 ये टास्क है, ये है, वो है, वट एवर. और थैंक यू भगवान जी सब कुछ अच्छे से होने के लिए. जैसे आज अगर आज का डे था और आज का आपका रिकॉर्डिंग था, इवेंट था, तो थैंक यू भगवान जी रिकॉर्डिंग बहुत अच्छे से होने के लिए. सारे बच्चों ने बहुत अच्छे से परफॉर्म किया. सबने ड्रेस बहुत अच्छे आए हुए थे, लाइटिंग वगैरह सब कुछ बहुत अच्छी थी, रिकॉर्डिंग वन टेक में हो गया. ऐसे करके यू आर बीइंग ग्रेटफुल बिफोर द इवेंट हैपेंड. ठीक है. सो दिस इज व्हाट दे आर सेइंग. एंड ये सबसे इजी थिंग है. क्यों? क्योंकि कुछ मिनट्स ही लगेंगे ना. ये चीज को इंटेंशन डालने में या इस चीज को इमेजिन करने में थोड़ा ही टाइम लगेगा. बट जो डिफरेंस आपकी डे में वो आएगा दैट विल बी इनक्रेडिबल. अभी तक आपको डर रहा, जैसे अब ये इवेंट था, पता नहीं बच्चे करेंगे कि नहीं करेंगे, लाइट का कोई प्रॉब्लम ना हो जाए, रिकॉर्डिंग अच्छी से होगी कि नहीं होगी, तब ये सारे डाउट्स लेके आप काम करते हो. पर इसमें क्या होगा? आपने पहले ही थैंक यू बोल दिया तो आप पहले से ही श्योर हो कि ये सब कुछ अच्छे से ही होगा.
ठीक है. सो बीइंग ग्रेटफुल फॉर योर डे बिफोर हैंड क्रिएट्स अ मैजिकल डे through the law of attraction. When you give thanks for the experience for your day going well, you must receive back experience through well. तो जब आप अपने मैजिकल डे के शुरू होने से पहले ही, बिफोर हैंड मीन्स क्रिएट होने से पहले ही आप उसको थैंक यू कहते हो, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन की अकॉर्डिंगली, क्योंकि आप उसको थैंक यू बोल रहे हो पहले से ही, तो वो आपको मिलेगा ही मिलेगा. सो यू मस्ट, मस्ट मीन्स आपको मिलेगा ही मिलेगा. यू विल रिसीव बैक द गुड एक्सपीरियंसेस फॉर विच यू आर थैंकिंग द यूनिवर्स. If you don't believe you have the power to affect the circumstances of your day so dramatically, think about a time when you woke up grumpy or in a bad mood. You went off into your day and one thing after another went wrong until by the end of the day you are exclaiming that you had heck of a bad day, as though the bad day happened by accident. तो वो कह रहे हैं, आप एग्जाम्पल देखो कितनी बारी, कभी कभी हमने एक्सपीरियंस किया है ना, हम बोलते हैं आज का दिन तो बहुत खराब था, आज का दिन तो बहुत ही बेकार था, ये था वो था बोलते हैं. और अगर हम उसको एक बारी इसे रिकैप करें कि क्या हुआ था, तो कहीं ऐसा तो नहीं हुआ था कि हम सुबह उठे थे तब हम ऑलरेडी ग्रम्पी थे, हम बैड मूड में थे, है ना. उसके बाद हाँ से बैड मूड में थे, बाहर हम रिक्शा लेने निकले ऑफिस के लिए या कहीं के लिए, रिक्शा ही टाइम से नहीं मिली, वहां से लेट हो गए, फिर ये दिमाग में चलता रहा कि ट्रैफिक तो नहीं मिलेगा, ट्रैफिक भी मिल गया, फिर और लेट हो गए. बॉस बॉस डांटेगा तो नहीं, बॉस ने डांट भी दिया क्योंकि आप लेट आए. ठीक है, काम पता नहीं पूरा होगा कि नहीं होगा, काम भी पूरा नहीं हुआ. जब तक आप घर पे पहुंचे आप एग्जॉस्टेड थे कि आज का दिन तो बहुत ही बेकार था. और हमारा रिस्पॉन्स ऐसे आता है कि ये दिन बहुत ही बेकार था, जैसे एक्सीडेंटली था. पर एक्सीडेंटली कुछ नहीं होता. The only reason you had a bad day because you took your bad day from the morning with you, and it was your bad mood that was the cause of one thing after another going wrong. तो रीजन ये एक्सीडेंट नहीं था. सुबह बैड मूड में अगर आप उठे, तो इंस्टेड ऑफ कन्वर्टिंग दैम इट, या फिर उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करने से के बदले हमने क्या किया, हम उस बैड मूड को ही एनर्जी देते चले गए, और वो बैड मूड हमने पूरा दिन अपने साथ कैरी फॉरवर्ड किया. उससे क्या हुआ, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के हिसाब से हमने वही चीजें अट्रैक्ट करते चले गए जिसमें हमारा मूड या हमारा डे बैड होना था. तो एक के बाद एक वो चीजें होती चलेगी. हमने उसको स्टॉप करके वहां पे चेंजेस नहीं करे और हमने वही कंटिन्यू करी. सो नथिंग हैपेंस बाय चांस, नथिंग हैपेंस बाय एक्सीडेंट. एवरीथिंग which happens in our life is because we are attracting it. चाहे वो पॉजिटिव है चाहे वो नेगेटिव है, हम अट्रैक्ट कर रहे हैं. और दुनिया में दो ही चीजें होती हैं, या तो पॉजिटिव होती है नेगेटिव होती है. ओके ओके मतलब व्हाइट और ब्लैक है, ग्रे कलर कुछ नहीं होता. ओके ओके ब्लैक में ही आएगा. ठीक है. तो फीलिंग चार्ट के हिसाब से इफ यू सी, जो फर्स्ट फीलिंग है वो सेटिस्फैक्शन है या फिर एक्साइटमेंट है या जॉय है, जो भी है, सेटिस्फैक्शन है. तो अगर हम उस चीज में सेटिस्फेक्शन नहीं है हमारे मन में, हम स्माइल नहीं कर रहे हैं, तो वो नेगेटिव ही है. चाहे हम उसको कहें कि कोई फीलिंग नहीं, न्यूट्रल है, न्यूट्रल इज ऑल्सो बिलो द लाइन. So even after waking up in a bad mood doesn't happen by accident, because it means you went to sleep thinking negatively about something, perhaps without realizing it. It is the very reason you are doing the magic rock practice last thing at night, to ensure that you go to sleep thinking good thoughts. Magic rock practice at night combined with your count your blessings every morning sets your mood good at night and the morning, and they guarantee that you are feeling good before you go off to your day. सो वो बोलता है कि मॉर्निंग में भी अगर हम बैड मूड से उठ रहे हैं, वो भी एक्सीडेंटल नहीं है. क्यों? क्योंकि अगर हम बैड मूड से, हम नेगेटिव थॉट्स से उठ रहे हैं, इसका मतलब हमने रात को हमारे, सॉरी, तो हमने रात को भी हमारे सबकॉन्शियस माइंड में नेगेटिव थॉट्स ही फीड करे हैं. ठीक है. इसके लिए दैट इज द रीजन, वो जो सेकंड चैप्टर है द मैजिक रॉक, दैट वो कहा गया है कि डेली करना है, एंड दैट शुड बी द लास्ट थिंग व्हेन यू गो टू बेड. सो हम देखो साइकिल कैसे चला रहे हैं, हम रात को मैजिक रॉड करके सो रहे हैं, हम सारा दिन का अच्छा थॉट लेके सो रहे हैं, तो हम अपने सबकॉन्शियस माइंड में पॉजिटिव थॉट्स फीड कर रहे हैं.
मॉर्निंग उठ रहे हैं, मॉर्निंग में सबसे उठते ही हम लोग काउंट योर ब्लेसिंग्स कर रहे हैं, और अब हमने तो मैजिक मॉर्निंग भी करना शुरू करा होगा, राइट? ये करा, तो वहां से हमारी पॉजिटिव वाइब शुरू होगी, फिर हमारा पूरा दिन हमारा पॉजिटिव जाएगा, फिर रात को हम फिर से पॉजिटिव फील करेंगे, पॉजिटिव उठेंगे। तो अब रात तो हमने संभाल ली, क्योंकि मैजिक रॉक करके सो रहे हैं, सुबह हम लोगों ने मैजिक काउंट योर ब्लेसिंग करी। अब दिन संभालना है हमें, तो दिन संभालने के लिए हम लोग ये कर रहे हैं कि मैजिकल डे कैसे बनाना है। ठीक है। सो अगेन, नथिंग हैपेंस बाय चांस, नथिंग हैपेंस बाय एक्सीडेंट, कुछ भी अचानक नहीं होता, जो हो रहा है वो हमने ही अट्रैक्ट किया है। To have a magical day, you need to feel good. I don't know of anything other than gratitude that guarantees to put you in a good mood almost instantly. तो कोई भी अपना कोई भी मूड आपको चेंज करना है, तो यहाँ पे ना यू कैन सी, कोई भी गलत सिचुएशन आई है, अगर आप 5 मिनट भी जबरदस्ती स्माइल करके थैंक यू बोल के चांट करते हो ना, थैंक यू का भी, तो भी आप पॉजिटिव स्टेट में आ जाओगे। कंडीशन क्या है? स्माइल होनी चाहिए और थैंक यू बोलना चाहिए, कि आपको कानों को सुनाई देना चाहिए थैंक यू। साथ साथ लाइक आप मूड शिफ्टर्स बना सकते हो अपने। आपको पता, हमने ये बात पहले भी करी थी, कि कौन सी इंस्टेंटली चीज है जो आपको मूड शिफ्ट कर सकती है, क्योंकि जब तक आप पॉजिटिव में नहीं रहोगे, गुड फीलिंग में नहीं रहोगे, आप बैड फीलिंग से अट्रैक्ट करोगे। यही यही रूल है। सो कम बैक टू द मूड, गुड मूड। आप अपने मूड शिफ्टर्स यूज करो एंड कम बैक। एंड ग्रेटिट्यूड इज द मोस्ट सिंपलेस्ट, क्योंकि 5 मिनट आप करके देखो, आप स्माइल करो जोर से, और थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोलो, कुछ भी आपको अपने आप ही आपका मूड शिफ्टिंग होएगा। आप करके देखना इसको। So whatever your plans are for the day today, whether it's traveling, a meeting, work project, lunch, exercise, dropping off, dry cleaning, playing a sport, going to the theater, meeting a friend, yoga, cleaning your house, going to school, or buying grocery, turn today into magical day by saying magic words. Thank you for each plan going well before you live it. If you are a person who writes daily list of things you need to do, then you can go through your daily list and be grateful for everyone having gone well. Whether you do this magical practice in your mind or on paper, the most important thing is that you the is that you feel the result of each plan or activity was the best it could have been. So वो बोल रहे हैं कि आज आप अपना कोई भी प्लान करो, आज से, अभी से। आपको पता है कि आपने क्या करना है। आपने घर जाके खाना बनाना है, आपने घर जाके लाइक यू हैव टू वॉश योर क्लोथ्स, आपको घर जाके बच्चों को पढ़ाना है, यू हैव टू गो टू द मार्केट फॉर सर्टेन थिंग्स, या फिर आज आपको, मुझे नहीं पता, इस ऑल्सो कि आपको एक आज इम्पोर्टेंट कॉल करनी है, वो भी। आप अगर ये सारी की सारी चीजों को लिस्ट डाउन करते हैं, और उसको होने से पहले ही, मतलब चीज शॉपिंग पे जाते हो, तो शॉपिंग पे जाने से पहले ही यू से थैंक यू, इमेजिन कि आपको जैसे ही वो शॉपिंग एक्सपीरियंस चाहिए था, वो अपना एक्सपीरियंस इमेजिन करो और से थैंक यू। हर चीज के लिए से थैंक यू। एंड एक ही चीज है, अगर हम लोग अपना मॉर्निंग में मैजिकल डे लिस्ट डाउन कर ले, कि हमें पता है कि ये तो करना ही है ना, हमें ये सब कुछ हमें करना ही है, वो हम सब कुछ पहले ही लिख लें, और उसके लिए भी बी ग्रेटफुल टू ईच थिंग ऑफ दैट, दैट कि वो अच्छी जाए, देन वी आर मेकिंग श्योर कि वो अच्छी जाएगी। तो वो वैसे वो कह रहे हैं कि आप माइंड में करो कि पेपर में करो, बट अगेन हर चीज माइंड में रखने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि माइंड हमारा ऑलरेडी दिन में 70-80 हजार थॉट्स आते हैं, उसमें एक और चीज डाल दो तो वो डाइल्यूट हो जाएगा। बेटर है आप लिख के करो, लिख के करो और थैंक यू करके करो। सो अल्टीमेटली क्या है, फीलिंग्स देनी है, एंड फीलिंग ऐसे देने की, वो जो भी काम है मैंने अपने वो बेस्ट तरीके से किया है, मैं जिस तरीके से इमेजिन कर रही हूँ बस वो वैसे हो रहा है। मैं कहीं पार्टी में जा रही हूँ, तो भैया मुझे अगर अप्रिसिएशन चाहिए, मैं बहुत सुंदर लग रही हूँ, सब मुझे बोले मैं सुंदर लग रही हूँ, मैं बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया, रिलेटिव से मिली, और बहुत अच्छा इंटरेक्शन हुआ, ये वो खाना बहुत अच्छा था, और मैंने वो सब कुछ इमेजिन करा, और मैंने आई सेड द मैजिक वर्ड थैंक यू। ठीक है।
अभी हम एट द एंड हम लोग समझेंगे कि कैसे बनाएंगे. ओके. So, when you use gratitude ahead of time to have a magical day, it wipes out unexpected problem or difficulties before they happen. So, जब हम पहले से ही ग्रेटिट्यूड करते हैं तो वो हमारा क्या होगा कि जो भी अगर हमारे को कोई प्रॉब्लम या डिफिकल्टीज आने वाली है ना, वो अपने आप ही डाइल्यूट हो जाएंगी, वो अपने आप से ही इरेज हो जाएंगी वहां. And the more you use this magical practice, the better your days will become. And from the smallest thing to the important things, everything start going well in your life. सो हम जितना ज्यादा इस प्रैक्टिस को यूज करें तो हमारे दिन, हमारी छोटी छोटी चीजें, बड़ी बड़ी चीजें, सब में ही एवरीथिंग विल स्टार्ट गोइंग वेल. अब कितनी बारी होता है हमारे को कोई कॉल आया, कॉल आने नाम देखते ही हमें लगता है कि ये क्यों फोन कर रहा है, अभी क्या हो गया होगा, कुछ गलत तो नहीं हो गया, इतनी रात को फोन आ गया, पहला थॉट क्या आएगा, क्यों इतनी रात को फोन आया, कुछ गलत तो नहीं हो गया. हमने क्या किया, हमने पहले इंटेंशन नेगेटिव डाल दी. इंस्टेड हम पॉजिटिव भी सोच सकते हैं ना, क्या पता क्या गुड न्यूज आने वाली है. और अगर हमारे को नेगेटिव आ रहा है ना, तो या मेरे को, तो बेटर है वो फोन कॉल अभी रुक जाओ, पहले अपने माइंड सेट को पॉजिटिव फ्रेम में उठ ले आओ और फिर कॉल कर लो. मुझे अगर किसी को कॉल करना है, इंपॉर्टेंट कॉल है, बिजनेस रिलेटेड, मुझे अगर बहुत इंपॉर्टेंट कॉल करना है ना, तो मैं जब तक पॉजिटिव माइंडसेट में नहीं आऊंगी मैं वो कॉल नहीं करूँ. मैं वो कॉल को इमेजिन करूंगी कि उसने मेरा फोन उठा लिया, मेरी अच्छी कंस्ट्रक्टिव बात हुई, एट द एंड ऑफ द कॉल मेरा कुछ कंस्ट्रक्टिव, कुछ पॉजिटिव नोट में ऐड हुआ कि हाँ ठीक है, मैं आज अगर इस स्टेप पे खड़ू तो मैंने एक सीढ़ी और चढ़ ली अपने बिजनेस पे. मैं ये पहले इमेजिन करूंगी और मैं फिर फोन करूंगी. सो आप ये मैजिकल प्रैक्टिस जहां जहां लगाओगे वहां वहां यू विल स्टार्ट, यू नो, स्टार्ट फाइंडिंग द, एक्सपीरियंसिंग द मैजिक, छोटी से छोटी एंड कितनी भी इंपॉर्टेंट चीज हो सब पे. The bumpy days smooth out, and instead of frustrating or troublesome things happening in your days start to have a magical flow about them, and things seem to magically go your way with less effort, no worry, no stress, and far more joy. So, जब आप ये सब कुछ करते हो तो जो हमारे डेज, बम्पी डेज होते हैं, कभी ऊपर नीचे, वो धीरे धीरे स्मूथ होने, देखो एक रात में कुछ नहीं होता. दिस इज अ प्रैक्टिस. ठीक है. पर आप रेगुलर करते हो ना, तो ये धीरे धीरे आपकी जो रास्ते हैं वो साफ होते चले जाएंगे. आपको जैसे रास्ते साफ मीन्स जा रहे हो तो ट्रैफिक कम मिलेगा, पार्किंग मिल जाएगी, आई डोंट नो. बट आपकी जो फ्रस्ट्रेशन है लाइफ में, डेली लाइफ में हरी है, हमें ये रह गया, वो रह गया, ये तो नहीं हुआ, वो तो नहीं हुआ, वो सब चीजें सेटल डाउन होनी शुरू हो जाएंगी. आपका एक फ्लो बन जाएगा. क्या पता आपको कहीं से हेल्प मिलनी शुरू हो जाए, या फिर डिमांड कम हो जाए, आपके वर्कलोड अपने आप से कम हो जाए, आई डोंट नो क्या होगा. बट थिंग इज दैट कि वो आपका रास्ता, आपका दिन एफर्टलेस हो जाएगा. मैजिकली आपको, आपको लाइक चीजें अपने आप हो जाएंगी. आप करो, कोई और करे, क्या करे क्या नहीं मुझे नहीं पता. बट थिंग इज दैट कि आपका दिन अच्छा स्मूथ होने लग जाएगा, और वो आप जॉयफुली अपना हर दिन आप जॉयफुली, यू नो, स्पेंड करना स्टार्ट कर दोगे. स्ट्रेस नहीं होगा, स्ट्रेस लेस होगा, एफर्ट्स लेस होंगे, स्ट्रेस लेस होगा. अपने आप अगर एक महीना पुराना कंपेयर करोगे, आप अपने आप ही समझ जाओगे कि डिफरेंस कैसे आता है. When I first began to use gratitude to have a magical day, I choose to give thanks ahead of time for the events in my day that I did not enjoy doing very much. One of those things was going to the supermarket. At the beginning of the day, I said the magic words thank you for the easy and joyful trip to supermarket. I had no idea how a trip to the supermarket could be easy and joyful, but I felt as much gratitude for that outcome as I could. तो ये अपना एक्सपीरियंस रोंडा शेयर कर रही हैं कि उन्होंने जब ये ग्रैटिट्यूड स्टार्ट, मैजिकल डे का स्टार्ट किया, उन्होंने सबसे पहले उस चीज को पिक किया जिसको वो एंजॉय नहीं करती, लाइक सुपरमार्केट शॉपिंग करना, उसको एंजॉय नहीं करती थी. और उसने उस पे, लाइक उस डे पे जिस दिन ये प्रैक्टिस उन्होंने शुरू करी, उसने उसके लिए ये मैजिकल प्रैक्टिस यूज किया. और उसने स्टार्टिंग ऑफ द डे ही, मतलब दिन की शुरुआत में ही उसने थैंक यू. अब आउटकम क्या चाहिए उसको, आउटकम ये चाहिए कि मेरा जो ट्रिप है सुपरमार्केट में वो इजी हो और जॉयफुल हो. मतलब देखो क्लैरिटी पूरी है उसको कि वो कहाँ पे जा रही है, कैसे जा रही है और क्या चाहती है. सो थैंक यू फॉर द इजी एंड जॉयफुल ट्रिप टू द सुपरमार्केट. तो देखो उसे जो यूनिवर्स को ऑर्डर प्लेस किया है वो करेक्ट किया है.
कल हमने ऑर्डर प्लेस करने की भी बात करी थी। सो उसने ऑर्डर करेक्ट प्लेस किया, थैंक यू में ग्रेटिट्यूड आ गया। थैंक यू फॉर द इजी एंड जॉयफुल ट्रिप टू द सुपरमार्केट। वो कह रही है मेरे को नहीं पता कि वो जॉयफुल कैसे होगा, वो इजी कैसे होगा, बट उसने अपने आउटकम के लिए ग्रेटिट्यूड बहुत लगा दिया कि उसने इमेजिन करा जो भी कि मैं बहुत इजीली जॉयफुली अपना सुपरमार्केट का ट्रिप मैंने कर लिया। ठीक है, अब देखते हैं फिर क्या हुआ। The result of gratitude's magical power was that I got a parking space right at the door. I then ran into two friends. One friend I hadn't seen for a long time, and we got together for lunch after shopping. The second friend I ran into told me about an amazing and inexpensive house cleaner, which was something I had been dreaming of having. As I did my supermarket shopping, wherever I looked, what I needed was magically in front of my eyes. Everything was in stock on the shelf. One item after another was on the special. And as I approached the checkout after doing my shopping in record time, a new aisle opened and the checkout person signaled into them. As the checkout person was putting an item through the register, out of blue, she asked, "Do you need any batteries?" And it was the only item I forgotten to buy. My trip to the supermarket was beyond easy and joyful. It was downright magical. See, कितना कितना मैजिकल। उसने क्या बोला, जॉयफुल होना चाहिए और इजी होना चाहिए। जॉयफुल होने के लिए सबसे पहले क्या हुआ, पार्किंग, पार्किंग स्पेस मिल गई, डोर के पास ज्यादा चलना नहीं पड़ा। उसको अपने पुराने दो फ्रेंड्स मिल गए, जिसमें से एक के साथ उसने शॉपिंग करी, शॉपिंग, लंच करा शॉपिंग के बाद। एंड देन दूसरे ने उसको एक बहुत ही इनएक्सपेंसिव हाउस क्लीनर का नंबर डिटेल्स दे दी। और ये उसका काम पेंडिंग था, मतलब वो शी वॉज ड्रीमिंग ऑफ गेटिंग द हाउस क्लीन फॉर लॉन्ग, और उसको कनेक्ट मिल गया जो कि इनएक्सपेंसिव था। जहां जहां देख रही थी जो सामान चाहिए था वो उसको सामने मिल गया, और टाइम में उसने शॉपिंग कर ली। जब वो चेकआउट के लिए एक न्यू असाइल, एक न्यू लाइन, काउंटर ओपन हो गया और उन्होंने डायरेक्टली इसको बुला लिया और ये वहां पे जाके खड़ी हो गई फर्स्ट नंबर पे। ठीक है, फिर जब वो क्लोजिंग करा तो उसने सडनली उसने पूछा कि डू यू नीड बैटरीज, और वो बैटरीज उसके लिस्ट में एक वही आइटम थी जो उसने परचेज करी थी, वो भी उसको मैजिकली वहां से मिल गई। सो इट वॉज बियॉन्ड इजी एंड जॉयफुल। जो उसने इमेजिन किया था वो उससे भी बढ़ चढ़कर इजी और जॉयफुल एक्सपीरियंस रहा उसका। सो इट वॉज डाउन राइट मैजिकल। ओके, it only takes a few minutes in the morning to use gratitude to have a magical day ahead of time. But this one practice alone will change the way your entire day unfolds. छोटी सी प्रैक्टिस है, बहुत टाइम नहीं लेता है इसमें, बट अगर हम लोग इसको डेली रेगुलर करते हैं तो हमारा पूरा दिन हम प्लान कर सकते हैं। तो जैसे हमने बोला था, हमारी नाइट पॉजिटिव हो जाएगी, हमारी मॉर्निंग पॉजिटिव हो जाएगी, हमारा डे पॉजिटिव हो जाएगा। करते करते हम अपने वीक पॉजिटिव बनाएंगे, हम अपने 15 डेज पॉजिटिव बनाएंगे, हम अपना मंथ पॉजिटिव बनाएंगे, ईयर्स बनाएंगे। करते करते हम अपनी लाइफ जो है हम अपने हिसाब से मैजिकल लाइफ बना सकते हैं। To have a magical day when you wake up to the new day, either before get out the bed or while you are showering or getting dressed, think about your plans for the day and give thanks for each one going brilliantly well. Make sure you do this magical practice in the beginning of your day and in one session. In your mind, work your ways through the plans you have for the morning, afternoon, and evening until bedtime. With each plan or event, say magical words and imagine that you are saying thank you at the end of the day. And you are immensely grateful because it did go brilliantly well. सो वो बोल रहे हैं कि जब आप मॉर्निंग में उठते हो तो या तो जब बेड पे होते हो, चलो ठीक है, बेड पे हम लोगों ने पहले मैजिकल मॉर्निंग करा, ठीक है, फिर हमने मैजिकल मॉर्निंग नहाते नहाते होता है हमारे, इस बीच हमने काउंट योर ब्लेसिंग्स भी कर लिया। बट वो कह रही है कि जैसे हम नहा रहे हैं उस टाइम पे, या फिर हम लोग कोई एक भी सेशन हम लोग थोड़ा सा टाइम लगा के, आई वुड से, मैं तो लिखती हूँ कि मैंने अपने थिंग्स टू मैजिकल डे की पूरी लिस्ट बना दी, आज मेरे लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट टास्क हैं जो मेरे को करने हैं।
ठीक है, मैंने वो लिस्ट बना ली, अब एक बारी में बैठ के ही मैं उसको विजुअलाइज कर रही हूँ, उसको इमेजिन कर रही हूँ, थैंक यू के साथ, थैंक यू फॉर दिस, थैंक यू दिस, थैंक यू दिस। ठीक है, तो अपने जितने भी टास्क हैं वो आप अपना वर्क जो है बेड टाइम तक इमेजिन कर लेते हो, एंड देन यू आर इमेंसली ग्रेटफुल। आप ग्रेटफुल हो क्योंकि आपको पता है कि वो इट विल गो ब्रिलियंटली वेल। सी, जितना ग्रेटफुल, जितनी फीलिंग्स आप डालोगे द थिंग्स विल ऑटोमेटिकली जो आउटकम है वो वैसे ही होगा। हम खाली खाना पूर्ति करेंगे तो खाना पूर्ति वाला रिजल्ट आएगा, हम बहुत फीलिंग्स डाल के रिजल्ट आएगा। You can use as many superlatives as you like to help to feel more grateful. Superlatives क्या होता है, जो हम adjectives वगैरह यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, thank you for the incredibly successful meeting. Thank you for the amazing outcome with the phone call. Thank you for one of the best days ever at work. Thank you for the thrilling sports game. Thank you for the effortless and fun day of cleaning. Thank you for the great night out with our friends. Thank you for the relaxing day of travel. Thank you for the amazing energy from my exercise session. Thank you for the best family get together we have ever had. तो सारे एग्जाम्पल्स उन्होंने शेयर करे हैं। सुपरलेटिव्स ऐड करने से क्या होता है, हम एक वो वाव फीलिंग में आते हैं, जैसे मैंने बोला बढ़ा चढ़ा के बोलना है, तो बढ़ा चढ़ा के हम लोग दुख दर्द बांटते हैं ना, हाय मेरे साथ ये हो गया, हाय मेरे साथ वो हो गया। तो यहाँ पे बढ़ा चढ़ा के अपनी पॉजिटिव को बढ़ा चढ़ा के बोलेंगे, तो जितना बढ़ा चढ़ा के बोलेंगे उतना फील होगा। ठीक है, वो कहते हैं ना, तड़के लगाना, या क्या बोलते हैं वो, अम, मिर्च मसाले लगाना। तो ये सुपरलेटिव्स लगाएंगे हम जहाँ पे हमें पॉजिटिव आउटकम्स चाहिए। ठीक है, this magical practice is more powerful if you can say magic words thank you out loud for each experiences. But if you are not in a position to say them loud, then it is fine to say them in your mind. आउटलाइट बोलने से क्या होगा, हमारे सेंसेस एक्टिवेट होते हैं, हमारा स्पीकिंग एक्टिवेट हो गया, हमारा हियरिंग एक्टिवेट हो गया, तो दो सेंस एक्टिवेट हो गए। तो सेंस जितना हम इन्वॉल्व करते हैं उतनी रियलिटी हम लोग उसको लाइक फील कर सकते हैं। After you have finished using gratitude's magical power of for every task and event in your day, end the practice by saying, and thank you for the new come news coming. थैंक यू फॉर द ग्रेट न्यूज कमिंग टू मी टुडे। तो हमने जब ये सारा लिस्ट डाउन कर दिया और उसके एंड में हमने क्लोजिंग में ये करी, थैंक यू फॉर द ग्रेट न्यूज कमिंग टू मी टुडे। ठीक है, तो without fail, every single morning when I finish using gratitude to have a magical day, I give thanks for the great news coming to me that day. As a result, I have never received so much great news in my entire life. One week after another, one day after another, great news pouring in. Each time I received another piece of great news, I am especially grateful and excited because I know I use gratitude's magical power to get. And then even more great news continues to come in. If you want to receive more great news than you ever have before, then just follow my footsteps. तो वो बोल रही है कि जब आप ये पूरा का पूरा लिस्ट बना लोगे, यू राइट डाउन थैंक यू फॉर द ग्रेट न्यूज कमिंग माय वे। अब जो कि हम ये प्रैक्टिस में है, हमें थोड़ा अपनी अवेयरनेस जरूर काम करनी चाहिए कि छोटी छोटी चेंजेस हम क्या नोटिस कर पा रहे हैं, क्योंकि अगर हम नोटिस नहीं करेंगे और कुछ पॉजिटिव हुआ और हमने उसको नोटिस नहीं करा और वो चला गया, तो हम मल्टीप्लीकेशन पे जा ही नहीं पाएंगे ना। तो हम छोटी छोटी सी चेंजेस को नोट करेंगे और उसको ग्रेटिट्यूड डालेंगे। इट्स लाइक हल्का सा पौधा उगा, हमने पानी डाला, फिर वो और होगा, फिर हमने पानी डाला, फिर वो और होगा। अगर हमने वो शुरू से छोटे वाले पौधे को पानी नहीं डाला ना, तो वो वहीं पे खत्म हो जाएगा। यूनिवर्स विल से कि मैंने दिया तो था गुड न्यूज, तुमने सुना ही कहाँ, तुमने ध्यान ही कहाँ दिया। सो छोटी सी गुड न्यूज, छोटी सी गुड न्यूज मीन्स मेरी फ्रेंड मेरे लिए आज कुछ खाने के लिए लेकर आई है। अगर मैंने वो कैच कर लिया कि दिस इज अ गुड न्यूज एंड आ गया सडनली, मैं ही चाह रही थी खाना और वो मेरे लिए ले आई, थैंक यू, और अगर मैंने वो ग्रेटिट्यूड नहीं दिया तो ये मल्टीप्लाई नहीं होगी।
सो चीजों को मल्टीप्लाई करने के लिए जो छोटी छोटी चीज पहले हो रही है उनको ग्रेटिट्यूड दो, सो दैट इट वो मल्टीप्लाई होगी। अगर एक चीज मल्टीप्लाई, जैसे अब मेरे को जॉय, मेरे को आई फील जॉय कि मेरे लिए मेरी फ्रेंड खाना लाई, ठीक है, मैंने उसको किया, ग्रैटिट्यूड दिया, वो मल्टीप्लाई होके नेक्स्ट टाइम ना जॉय अपने साथ एक्साइटमेंट भी लाएगी, सेटिस्फेक्शन भी लाएगी, ठीक है। फिर मैंने और दिया तो मेरे को लव भी आएगा साथ में। तो ये जो सारी फीलिंग्स है ना, जो अबव द लाइन फीलिंग्स है, वो सारी इकट्ठी होनी शुरू हो जाएंगी मैग्नेटिक तरीके से। ऐसे ही अगर मैंने डाउन फीलिंग को अट्रैक्ट किया, तो पहले तो बोर्डम आया, सबसे पहले मैं बोर हो गई, बोर्डम के बाद सैडनेस, फिर गुस्सा भी आ जाएगा, फिर फियर भी आ जाएगा, फिर वो भी अपने सारे फ्रेंड्स को बुला लेगा, तो ये दोनों फ्रेंड्स के ग्रुप है। अब आप देखो कौन से वाले ग्रुप में रहना है, ठीक है। एंड ग्रेटिट्यूड इज द ओनली वे टू अट्रैक्ट देम, ठीक। सो असाइनमेंट हम करते हैं और उसके बाद मैं आपको कुछ बताऊंगी। मैजिक प्रैक्टिस नंबर 14, हैव अ मैजिकल डे। First, count your blessings. Make a list of 10 blessings and write why you are grateful. Reread your list, and at the end of each blessing, say thank you, thank you, thank you, and feel as grateful for that blessing as you can. In the morning, work your way in your mind through the plans you have for the day and evening until bedtime. With each plan or event, say the magic words thank you for it having gone well. Imagine that you are saying thank you at the end of the day and you are immensely grateful because it went perfectly. ठीक है, सो मॉर्निंग में अपने माइंड में वो माइंड खोल रहे हैं, आई विल स्टिल रिकमेंड कि आप उसको लिख लें पूरे प्लान को, और उसको इमेजिन करो कि वो सब कुछ वैसे ही जा रहा है जैसे आप चाहते हो। और इमेजिन करो कि एट द एंड ऑफ द डे जो रॉक में आपने सभी चीजें गिनवाई है कि ये सब कुछ बहुत बेस्ट हुआ है, ठीक है। एंड देन व्हेन यू फिनिश बीइंग ग्रेटफुल फॉर ऑल द प्लान्स इन योर डे गोइंग ब्रिलियंटली वेल, एंड दिस प्रैक्टिस by saying and thank you for the great news coming to me today, ठीक है। 1 second। क्या, आई एम सॉरी, शारिद का कॉल था, मतलब शारिद की मैम का कॉल। सो ये समझ में आया। कल का सेशन आप लोगों ने अटेंड नहीं किया, मैं एक बारी मैं रीस्टार्ट कर रही हूँ, मेरे को कुछ चीजें आपको दिखानी है।